बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले से गुजारिश है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आप देख सकते हैं कि आज मैंने बहुत ही ग्रीन ग्रीन सी वीडियो स्टार्ट की है। और ये मेरे घर के ही मनी प्लांट है जो मैंने कुछ महीने पहले ग्रो किए थे और काफ़ी अच्छे उनके ग्रो हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। जी तो नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ। वो वजीफ़ा इतना ख़ास है, आगे वजीफ़ा लिखा भी होगा, आप गौर से पढ़ लीजिएगा कि क्या वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा एक वजीफ़ा है जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करती हूँ और आप यकीन करें कि ये इतना अच्छा वजीफ़ा है। वैसे तो देखें ना, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए तो उसमें बरकत डाल जाती है और शैतान उससे चला जाता है। तो इसी तरह अगर आप डेली अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 19 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो भी दुआ करेंगे, जो भी आपका मकसद होगा, वो अल्लाह ताला दुआ जो है ना वो कबूल करेगा। और एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़िरौन के घर फ़रिश्तों को कि आप जाओ और फ़िरौन का घर तबाह कर दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़ालिम था और उसको सारी आप हिस्ट्री में जानते हैं कि उसके क्या क्या काम थे। तो जब फ़रिश्ते तबाह करने के लिए फ़िरौन के घर आते थे तो उसकी बीवी आसिया जो कि मुसलमानों में से थी और जन्नत है, उसको जन्नत की बिशारत दी गई है। तो वो उसने अपने घर के बाहर जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के लगाई हुई थी और उसका फ़ायदा ये होता था जब वो आते थे तो जो है ना वो आ, पीछे लौट जाते थे और अल्लाह ताला से कहते थे कि या अल्लाह, जब हम आगे जाते हैं तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो वो अदाद है ना वो हमें उधर हमला करना नहीं देते। जब तक वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाँ लगी रहेगी हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो इस जो वजीफ़ा है इसकी इतनी बरकत है कि आपके घर में कोई भी एंट्री गलत किस्म की नहीं हो सकती। आपके अगर आप खुद पढ़ते हैं तो फिर उसकी तो क्या ही बात है। वैसे तो हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी चाहिए। आजकल मैंने जो है ना किचन की सफाइयों की रूटीन शुरू की हुई थी और मैं आपको बताती चलूँ कि किचन मेरा काफ़ी मैसी हो चुका था, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान पाकिस्तान वाले एरिया में आते रहते हैं और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे ना मिट्टी का ज़्यादा क्रॉस होता रहता है। ये मुल्तान वाली साइड जो साहिवाल वाली साइड है ना, यहाँ पे पहले आंधी आती है, पूरा घर मिट्टी से भर जाता है और उसके बाद जो है ना वो बारिश आती है तो वो ज़्यादा ही जो है ना वो कीचड़ हो जाता है। तो उसकी फिर सफाई करना, बड़ी डिटेल सफाई करनी पड़ती है। और ज़्यादातर लोगों के किचन भी आउटसाइड पे होते हैं, मेरा किचन भी बिल्कुल आउटसाइड पे है। घर एक साइड पे है और किचन एक साइड पे है। तो फिर डिटेलिंग सफाई वैसे भी साल में 2 या 3 मरतबा लाजमी करनी चाहिए। तो मैंने किचन का पूरा जो है ना वो पंखा वगैरह हर चीज़ मैंने सोचा कि साफ़ करती हूँ। सारा सामान डेकोरेशन का भी नीचे उतारा हुआ है और मैंने सोचा कि हर चीज़ को ना साफ़ करनी चाहिए। इसके साथ फिर जब मैं किचन की सफाई करती हूँ तो फिर जो कुकिंग रेंज है उसकी भी मैं डिटेल से सफाई ज़रूर करती हूँ, ताकि जो है ना कुकिंग रेंज भी मेरा साथ ही साफ़ हो जाए। बाकी दीवारों पे भी कपड़ा वगैरह मारना होता है। और दूसरा जो ऊपर पंखा है, पंखे के ऊपर जो छत है, छत पे आपको पता है जाले लग जाते हैं। वैसे तो डेली बेसिस पे डिटेल सफाई होती रहती है, लेकिन साल में 3 या 4 मरतबा आपको चाहिए कि आप बॉक्सेस ओपन करके बॉक्सेस के अंदर देखें कि क्या चल रहा है। और मतलब एक एक चीज़ निकाल के जो है ना वो सफाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र है कि मैंने जो है ना जितनी भी जो दफ़ा सफाई किया ना, मैं इसके अंदर फ़रनाइल की गोलियां डाल देती होती हूँ डिब्बों के अंदर ना। उसका फ़ायदा ये होता है फ़रनाइल की गोलियां डालने का कि जब आप सफाई करते हैं ना तो उसके बाद कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी ऐसा जैसे वो कॉकरोच वगैरह जो है ना वो नहीं बनता। और बर्तन तो वैसे जो रूटीन के बर्तन है वो तो डेली वॉश होते हैं और कभी भी मैं गीला बर्तन बॉक्सेस में नहीं रखती। बड़े सारी मेरे पास टोकरियाँ हैं रेड कलर की, मैंने वो ली हुई हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। जब बर्तन धुल के आते हैं तो उनको उल्टा करके उधर रख देती हूँ, 1 घंटे के अंदर वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। फिर मैं डिब्बों में डालती हूँ ताकि जो है ना वो डिब्बों में ना कोई नमी वगैरह ना आ जाए, क्योंकि वुड का काम आपको पता है जल्दी ख़राब हो जाता है। और डिटेलिंग सफाई तो फिर मस्ट है ना। तो अब मेरे किचन में जो है ना रूटीन की सफाई हो रही है और पंखा साफ़ कर रहे हैं। पहले पंखा साफ़ करना तो मस्ट है ना, क्योंकि फिर जब
बाहर तूफ़ान आंधी आता है ना, तो मिट्टी पंखे के ऊपर भी लग जाती है। इसके अलावा ओवन की सफाई, शेल्फ़ों की सफाई, ये भी सारी डिटेलिंग साथ साथ चलती रहेगी। और कुछ जो है ना वो कैबिनेट वगैरह भी हैं जो कि ना मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अभी जो है ना वो दिखाऊंगी। इसके साथ जो है ना मेरी जो है वो सालन की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी। आज मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी किचन की सफाई के साथ जो है ना वो आपको एक रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैं बनाना चाह रही हूँ चिकन कोरमा, और जो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप यकीन करें, इतना इजी रेसिपी है, झटपट बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। हाफ़ के जी मेरे पास बोनलेस चिकन है, और इसके साथ मैंने तकरीबन 4 अदद जो है ना टमाटर उनको पील कर लिया, ऊपर से पहले उनका छिलका उतार लिया और उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। इसके साथ तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, उनको भी मैंने कटिंग बोर्ड पे कट कर लिया है। सब्जियों को आपने जल्दी जल्दी कट कर लेना, रफली चॉप कर लें। कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप नीट नीट करें, क्योंकि ये सारा हमने प्रेशर कुकर में डाल के ना इसको हमने जो है ना वो प्रेशर लगा के कर लेना है। इसके साथ जो है ना मैं ना लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ना वो मैंने, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लेंडर में ब्लेंड करें तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। कभी आप लहसुन अदरक और हरी मिर्च को ना आप जो अ, कूट के ना उसको डालें, तो जैसे जैसे चटनी बनाने के लिए, तो उसका अपना ही एक टेस्ट आता है। रफली जो आप उसको चॉप करते हैं ना, उसका ना बड़ा फ्रेश अरोमा आता है। जैसे हम कभी लहसुन को बारीक काट के जैसे हम तड़का लगाते हैं, उस टाइप का जो अगर आप डालेंगे ना तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो साथ मैंने ना वो भी इस तरह लहसुन अदरक और हरी मिर्च, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, और तकरीबन 6 से 10 जो है ना वो लहसुन के जवे थे। मैं देसी लहसुन यूज़ करती हूँ, ये ऑर्गेनिक होता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, फ्रेश टेस्ट आता है। तो आप भी कोशिश क्या करें, इसको कर लें। अब जो प्याज और टमाटर है ना, इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल के गला लूँगी और चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। कुछ लोग चिकन को विदाउट फ्राई भी ऐड करते हैं, उसका जो है ना वो ये होता है कि चिकन जल्दी फट जाता है और चिकन जो है ना उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो आप अगर चिकन को फ्राई कर लेंगे ना तो इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है, आप इसको अच्छा बुनाई कर सकते हैं और आप इसको बहुत जो है ना वो टेंडर बना सकते हैं, और चिकन इसमें गल भी जाता है। तो मैंने चिकन को तकरीबन हाफ़ कप ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर के अंदर मैंने हाफ़ कप पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून के जितनी ही मैं सुरख मिर्च, और ये देखिए मेरे पास सुरख मिर्च ना ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसमें भी लहसुन का पेस्ट होता है। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च जो होती है वो घर वाली डाल सकते हैं। इस सुरख मिर्च की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है। ये इतना अच्छा चिली पेस्ट तैयार होता है कि आपकी सोच है। इसके साथ मेरे पास हल्दी पाउडर जो कि खालिस घर का है, वो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपका बाज़ार का हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें जो है ना हांडी का कलर बहुत अच्छा आता है, और वैसे भी हल्दी सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी है। तो बस यही चीज़ें मैं डालूँगी, बाकी इसमें और अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालूँगी। चिकन को हम जो है ना अच्छा फ्राई कर लेंगे, इसका गोल्डन कलर आने तक ना, क्योंकि ऑलरेडी जब इसके अंदर ग्रेवी ऐड होगी ना, मसाला ऐड होगा, तो चिकन बिल्कुल ही वाइट वाइट हो जाएगा। तो मुझे चिकन का जो वाइट कलर होता है ना वो इतना अट्रैक्ट नहीं करता। और इसके साथ ही मैंने अब इसके अंदर लहसुन अदरक जो मैंने कूट के डाला था ना वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है, ताकि जो है ना ये भी चिकन के साथ हल्का सा फ्राई भी हो जाए, और साथ में जो चिकन का एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो आपने इसी तरह एक साइड पे ना हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। चिकन को आप थोड़ा साइड पे कर दें और उसी ऑयल के अंदर ना आप इसको फ्राई करें। जैसे ही ये कलर अपना देगा ना, गोल्डन सा प्याजी सा कलर देगा, तो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा गल जाए। वैसे तो फ्राई करने से ही चिकन जो है ना वो टेंडर होना शुरू हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर बात है चिकन को पकाने में कोई 30 मिनट्स तो इसको पकना चाहिए। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के जितना पानी ऐड कर दिया है, ताकि लहसुन अदरक का जो एक अपनी भी एक स्पेसिफिक सी कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ जो मेरा प्रेशर कुकर है ना वो आ, मैंने लगाया हुआ है। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ना जो है ना वो प्रेशर मेरा
लग जाएगा और प्याज और जो लहसुन टमाटर है ना वो बिल्कुल गल जाएगा। आप चाहें तो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके क्या होगा कि जो ना वो ग्रेवी नहीं ज़्यादा बनेगी। इस तरह आपका जो गला हुआ प्याज और टमाटर होगा ना उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। कुछ लोग बारीक ब्लेंडर के अंदर ना ब्लेंड करके भी डाल लेते हैं अंदर। उससे क्या होता है कि प्याज का जो कच्चापन होता है ना, प्याज के पानी के अंदर एक स्मेल होती है जो प्याज की स्मेल होती है। अब आप उसको जितना मर्जी भी पका लेंगे ना वो आपके सालन पे हावी हो जाएगा और कोई भी टेस्ट नहीं देगा। सालन के अंदर वो ऐसे लगेगा जैसे आप प्याज ही खा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल का जो ग्रेवी स्टाइल की जो हांडियाँ बनती है, जैसे हम बोनलेस हांडी बाज़ार जाके खाते उस तरह की बने, तो आप बिल्कुल इसी तरह इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ऐसी ही बनेगी। देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसी मसाले को उठा के ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छा बुनाई करूंगी, ताकि जो है ना इसका जो है ना वो बहुत अच्छा सा जो है ना वो ऑयल बाहर निकल आए और मसाला बिल्कुल बारीक हो जाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जो पाकिस्तानी फूड्स होते हैं ना उनकी जो स्पेशलिटी होती है ना वो उसकी बुनाई में होती है। आपने अक्सर जब आप किसी भी बाहर होटल वगैरह में खाना खाने जाते होंगे तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि वहाँ पे कढ़ाइयों को किस तरह से वो सिल्वर की कढ़ाइयाँ होती हैं और उनके पास स्पेसिफिक सा उसका स्पैचुला होता है, उसके साथ वो बड़े ही तरीके के साथ वो उसको बना रहे होते हैं, बार बार बुनाई कर रहे होते हैं, फिर पानी का थोड़ा सा डालते हैं और फिर उसके बुनाई करते हैं, फिर इस तरह 2 से 3 दफ़ा वो ये रिपीट करते हैं। तो आप देखते हैं कि उसका एक अपना टेस्ट आता है। जब तक बोटी नीचे मसाले के अंदर ना लगे ना तो आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है, तब तक चिकन की या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं ना, यानी चिकन वाली या बीफ मटन वाली, उसकी जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती। अब बुनाई करने के बाद, अच्छी बुनाई करने के बाद इसके अंदर आपने दही भी ऐड करनी है, इसके अंदर आपने दूध भी ऐड करना है। अगर आप इसको मज़ीद क्रीमी बनाना चाहते हैं ना तो आप इसके अंदर जो है ना वो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और बादामों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर दी थी। अब लास्ट में मैं इसके अंदर हरी मिर्च, धनिया और अदरक लंबी लंबी काट के डाल दूंगी, ऊपर इसको दम दे दूंगी। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी लगती है। गरम मसाला सिर्फ लास्ट में डालूंगी, कोई मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। बहुत ज़्यादा मसाले भी आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं। मसाला डालने का मकसद सिर्फ टेस्ट को डेवलप करना होता है और इनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। फाइनली जो है ना किचन जो है ना मेरा ऑर्गेनाइज हो चुका है। एक एक डिब्बा मैंने साफ़ किया था, एक एक चीज़ मैंने साफ़ की थी। आपको मैं बताती चलूँ, एक एक जगह को साफ़ करने तकरीबन 2 दिन मेरे लग गए और मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। जो बड़ा मेरा मेन बॉक्स है ना जिसके अंदर काफ़ी सामान आ जाता है, वहाँ पे मेरे 2 या 3 डिनर सेट पड़े हैं जिनको मैंने सारा बाहर निकाल के धो के वॉश करके टोकरियों में रख दिया था। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसके साथ बाकी जो मेरे बॉक्सेस है ना उसके अंदर जो टी सेट थे ना वो एक एक बॉक्स के अंदर मैंने पूरा पूरा टी सेट ऑर्गेनाइज कर दिया था विद कप विद सॉसर, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा सेट इसके साथ पड़ा है। मेरे पास काफ़ी सारे टी सेट है, तकरीबन 8 से 10 से भी ज़्यादा टी सेट होंगे जो कि पूरे विद चैनक के साथ जो टी सेट होते हैं। एक तो कप सेट होते हैं ना उस तरह नहीं, इसके अलावा बहुत सारे कप सेट हैं। और मज़े की बात आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में चाय कोई भी नहीं पीता हाँ मेरे पास कप सेट बहुत है और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि, और ये देखें मैंने कुकिंग रेंज को भी डिटेल से साफ़ किया अंदर से ही तो असल साफ़ करना बनता है। जो लोग अपने किचन की सफाई नहीं रखते ना, आप यकीन करें उनके खाना जितना मर्ज़ी आप अच्छा बना लें, जितना मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन अगर आपके किचन में सफाई नहीं है ना तो फ़ायदा कोई नहीं। बाकी छोटे छोटे जो मसालों वाले जार थे उनको मैंने सेपरेट धो के उनके अंदर मसाले ऐड कर दिए हैं। अलग से जो दालों वाले डिब्बे थे वो अलग कर दिए हैं। कुछ अलमारियाँ थी जिसके अंदर ग्रोसरी रखी जाती है वो भी सारी निकाल के, ग्रोसरी वाले भी मैंने जार वगैरह जो हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा जार पड़े होते हैं बच्चों के घर में, जो आप चीज़ें लेके आते हैं वो आप जमा करते रहा करें। जैसे शीशे की बोतल्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी जमा करते रहा करें। तो वो जो है ना फिर एकदम जो है ना वो जब सफाई के आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मसाले ऐसे जो आपने लेके रैंडमली शॉपर में डाल के रखे होते हैं वो फिर उसके अंदर डल जाते हैं तो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका किचन ऑर्गेनाइज लगे। साल में आप अगर आप
अपने घर का कचरा भी इकट्ठा करते रहना, जैसे कि शैम्पू की बोतलें होती हैं, कुछ बोतलें होती हैं जो हम जिसमें हम ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, फ़रनाइल की, जो भी चीज़ें आप एक बोरी में डालते जाएं, साल के बाद वो इतना सामान हो जाता है कि आप जो है ना उनको सेल करके घर की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। जब वो इकट्ठी हो जाती है तो एक्स्ट्रा मैट वगैरह जो चीज़ घर के जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जिससे घर खूबसूरत लगे, कुछ पौधे प्लांट्स ऐसे ख़रीद लेती हूँ। अगर ना भी आप ख़रीदें तो आप वो कचरा है उसको आपने रख के वेस्ट कर क्या फ़ायदा। इस तरह 2-3 चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की थी। ये मैंने एक वाटर पंप है जो मैंने मंगवाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना ये अट्रैक्ट नहीं किया। मेरे माइंड में था कि ये ना इलेक्ट्रिक होना चाहिए था। इसके अलावा ये मैंने ओवन कवर भी ऑर्डर किया था जो कि बहुत अच्छा मुझे मिल गया, बेहतरीन है। ये भी मैं रेकमेंड करूँगी अगर कोई लेना चाहे तो, बहुत अच्छा है। इसके साथ ये मैंने साबुन रखने के लिए ये लोशन बार था, ये भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और भी बहुत सारी जो है ना मैंने डाइनिंग टेबल की वीडियो के हवाले से भी चीज़ें ऑर्डर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगवाया। और मैं अपना डाइनिंग टेबल भी सेट करना चाह रही थी। ये जो विंडो है इसको भी मैं कुछ ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ, कुछ फ्रूट्स के साथ, और कुछ इसके पे कर्टन के तरफ मैंने सिलाई करने के लिए दिया हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये मेरे किचन की रूटीन थी, इसके साथ मैंने आपको बहुत अच्छा वजीफ़ा भी शेयर कर दिया है। वजीफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।